आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और फुली इमर्स इन अ लिक्विड इट लॉसेस सम ऑफ वेट एंड इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आर्किमिडीज़ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को फुली या पार्शली रूप से किसी लिक्विड में डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो वो जो बॉडी है, बॉडी का जो वेट है वो कुछ कम फील होता है। वो उतना ही होता है जितना कि उस बॉडी के द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस किया गया होता है जस्ट उसके वेट के बराबर होता है। वेट कितना होता है, जो आपको वेट लॉस फील होता है, वो वेट लॉस बिल्कुल जस्ट उतना ही होता है जितना कि लिक्विड जो है उस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस किया गया होता है। दिस मीन्स जैसे कि ये लिक्विड है, इस लिक्विड में किसी भी बॉक्स को हमने या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को हमने डिप किया हुआ है, और इसको जब हम डिप करेंगे तो जितना इससे जो है लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा, जो कि वाटर के द्वारा या जो भी लिक्विड है उसके द्वारा इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर लगाया जा रहा है अपथ्रस्ट फोर्स, वो जस्ट इक्वल होगा इसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। जैसे कि यू है, अपथ्रस्ट फोर्स यू इज इक्वल टू वी रो जी होता है, तो रो इज इक्वल टू होता है, यानी कि रो इज़ अ डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रो इज़ इक्वल टू आपका हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज़ इक्वल टू एम अपॉन वी होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास। अब हम अगर यहाँ से मास निकालना चाहें तो मास इज इक्वल टू आपका रो वी हो जाता है, रो वी हो जाएगा, तो रो वी यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे तो यू इज़ इक्वल टू रो वी की जगह पे हम एम लिख सकते हैं, तो यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, यानी कि ये टोटल इसका वेट, जितना वेट होगा उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा, जितना कि बॉडी के द्वारा हटाया गया वेट होगा लिक्विड का उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर एक्ट करता है।